नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2022 थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया है कि 10 मतलब क्वेश्चन एक सेट में रहेंगे और लगभग 100 सेट हम यहाँ पे लेके आएंगे। 1000+ क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ कवर करेंगे, स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, सब कुछ यहाँ कवरेज किया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सीरीज को देखते रहना है। पीडीएफ्स डाउनलोड करने @कपिल लाइव से और @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे आपको मुझे फॉलो करना है। इसके अलावा आपको हमारे प्रोग्राम्स परचेज करने, ये प्रोग्राम्स इस समय डिस्काउंट पे हैं, ज़रूर परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर और ज़्यादा एडवांस ले जाइए। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी पीसीएस का एग्जाम इस समय एग्जाम आ रहा है, इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। एक बात और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पॉज करके नीचे आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर आप आंसर चेक कीजिए, इससे आपका थॉरो रिवीजन हो जाएगा। चलते हैं 101। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड टू फॉरेनर्स बट ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन? ऐसा कौन सा है जो फॉरेनर्स को तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन इंडियन सिटीजन को दिया जा रहा है, यानी सिर्फ सिटीजन को दिया जा रहा है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इसमें से। अब आप देखेंगे फिफ्थ को, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सीधी सी बात है सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे 5, तो इससे क्या होगा कि जिसमें 5 है पहले उसको रख लीजिए। ठीक है, तो अब आपके दो ऑप्शंस बचे। एलिमिनेशन, देखो एलिमिनेशन से काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर आता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आता है उसके बाद आप देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको याद होगा आर्टिकल 14 में पर्सन्स के लिए है, ये भी क्लियर होगा आपको। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो गया कि चलो 3 वाला भी नहीं बचता। अब बचता है राइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी पर्सन्स के लिए है। ऐसा तो नहीं होगा कोई बाहर से आएगा उसके अगेंस्ट हम डिस्क्रिमिनेशन करें, तो 2 भी यहाँ पे नहीं फिट आएगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नहीं 2 यहाँ पे फिट आएगा, सॉरी। हम नेक्स्ट चलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की हम बात करें और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें। देखो ये तो सिंपल सी बात है, ये आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो भारतीयों को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 1, 2 एंड 5 जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सिर्फ चिल्ड्रन वहाँ पे लिखा हुआ है, सिटीजन नॉन सिटीजन नहीं लिखा हुआ। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी जो है वो इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट? कहाँ पे लिखा है राइट टू लाइफ के केस में? 14 प्रोविजन ऑफ एंड प्रोविजंस अंडर 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 एंड डीपीएसपी, आर्टिकल 21। सिंपल है, कहाँ लिखा है? आर्टिकल 21 में लिखा है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को कंफ्यूज किया गया। Which principle among the following was added to DPSP by 42nd Amendment? Equal pay for equal work, participation of workers in management of industries, right to work, education, public assistance, securing living wages and human conditions of work and workers। याद होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक राइट जो है वो दिया गया था। बहुत सिंपल सी बात है। 43A जो है वो ऐड किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, इसको मार्क कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। Rights are privileges which are incorporated in the Constitution of India. Rights are claims of the citizens against the state. Rights are privileges of few citizens against the many. देखो स्टेट के क्लेम्स तो नहीं होते, क्लेम्स तो सिटीजन्स के ही होते हैं। और किसके अगेंस्ट होते हैं? स्टेट के अंडर। प्रिविलेजेस नहीं होते, याद रखना, प्रिविलेजेस हमेशा एब्सोल्यूट होते हैं, जिसपे कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। राइट्स पे रोक टोक लगाई जा सकती है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल है, इसको पढ़ लेना। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसको कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोर्ट बोल चुका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले से लीगल राइट मानते थे, बट कोर्ट ने कह दिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ही आप मार्क करेंगे। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट। प्रोहिबिशन की रिट सुपीरियर कोर्ट इशू करता है। To prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction acting contrary to the rules of natural justice। inferior court को दी जाती है exercising judicial quasi judicial function to transfer record of proceeding where it can be called upon a person to show under the authority। ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये बेसिकली है को वारंटो और ये है इलीगली डिटेन पर्सन के लिए हिबिस कॉर्पस।
अब देखो, इंफीरियर कोड को प्रिवेंट करने के लिए प्रोहिबिशन आता है, याद रखिएगा, प्रोहिबिशन इज इक्वल टू प्रिवेंशन, तो ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और जब इंफीरियर कोर्ट जजमेंट दे देगा, उसको क्वैश करना है तो वो सर्शरारी हो जाएगा, ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड नहीं है? इक्वालिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इसे 2005 के एक लीगल राइट्स हम लेके आए। हाँ, आर्टिकल 19 से फ्लो जरूर करता है लेकिन मेंशन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, विजिट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विसेज, नो मोर अबाउट रिलीजन्स ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पे सी हम बोलेंगे, कौन सी है इसमें से आपसे पूछा गया है, तो देखो प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन की बात नहीं की जाती, विजिट की बात नहीं की जाती, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। भारत के रिलीजन को लेके इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो सी जो है, जब जब नेशनल सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो आपको जाना पड़ेगा। चलते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉट करेक्ट है, याद रखिएगा कौन सा सही नहीं है। एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है, ये तो करेक्ट है। पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली रॉन्ग है। पनिशमेंट अगर पार्ट 3 के केस में है तो सिर्फ पार्लियामेंट ही बताएगी, ठीक है। 32 सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राइट कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। सी यहाँ पे गलत है। देखो, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का काम पार्लियामेंट का है, फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच होने में पनिशमेंट लाने का काम पार्लियामेंट का है। स्टेट का कोई भी राइट नहीं है फंडामेंटल राइट को लेके लॉ बनाने का, कोई ड्यूटी नहीं है स्टेट के पास, ठीक है। Which of the following freedom is not specifically mentioned in the Constitution of India as fundamental right but has been subsequently upheld by the Supreme Court? Freedom of trade, occupation, business, बताओ कहाँ पे है? आर्टिकल 19(1)(g) में है, बात सही है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी बात सही है, 19(1)(e) में है। एसोसिएशन यूनियन बनाना 19(1)(c) में है। फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर हम बोले ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कहाँ पे है? 19(1)(a) में है, यहीं से फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो फ्लो होती है। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है। तो देखा आपने, क्वेश्चंस बहुत यूपीएससी स्टैंडर्ड के हैं, कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस अगर आप ठीक से सॉल्व नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे नहीं बताते हैं इसके आंसर्स, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताइए। बाकी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आगे के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। सीरीज़ में और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।